जय भारत। विद्वान कौन है यानी ज्ञानी कौन है, यानी आप एक सिंपल लाइन में आपका सवाल ऐसा होना चाहिए, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो परिस्थिति को समझ के उससे आगे निकल जाता है, यानी उस परिस्थिति को हरा के, उस परिस्थिति को जीत के उसमें वो सफल हो जाता है। कौन है वो व्यक्ति? वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। इसीलिए तो वो परिस्थिति में, कोई भी दुनिया में एक परिस्थिति में वो फंसता नहीं है, उससे आगे चला जाता है। विद्वान कौन है? ये चाणक्य नीति का अध्याय 12 में बोला गया है, तो आपको बारीकी से सुनाता हूँ, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे को यानी जो दूसरा आदमी का धन को मिट्टी जैसा समझता है, दूसरे का सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, असल में उसी को ना सही दृष्टि पा चुका है, यानी उसका जो नज़रिया है वो सही है, और वही व्यक्ति विद्वान है। एक व्यक्ति को धन और नारी आकर्षित करता है, और इसीलिए चाणक्य नीति इधर समझाना चाहता है, जो आप धन को देख के आप आकर्षित होते हो दूसरे का, खास तौर पर आप जहाँ पे भी रहते हो, जो भी परिस्थिति में, जो भी माहौल में, आपका आसपास में यानी आपका जो पड़ोसी, उसका धन को देख के आप बहुत ही जलते हो, और उसका धन को देख के आपका लोभ आता है, लालच आता है। इसीलिए आपका धन का प्रति और आपका जो लोभ है वो बढ़ता है। लेकिन चाणक्य नीति कहता है, जो दूसरे का धन है उसको आपको मिट्टी समझना है। देखिए, ये बहुत बड़ा बात है। 3 चीज़ है जीवन में, ये जो 3 चीज़ यदि आप समझ जाओगे, दूसरे का पत्नी को, दूसरा व्यक्ति का पत्नी को आप माता समझना है, और दूसरे का धन को आपको मिट्टी समझना है, और दूसरे का सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, ये बहुत बड़ा काम है। और वो व्यक्ति वही कर सकता है ये काम जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति ज्ञानी है। और जो विद्वान, जो ज्ञानी है, जो व्यक्ति ऐसा उसका नज़रिया हो गया है, वो व्यक्ति ना पहले वो खुद को बारीकी से जानता होगा, यानी खुद का ऊपर उसका एक बेहतर तरीके से पकड़ होगा, यानी एक बेहतर तरीके से वो खुद को जानता होगा। जो खुद को जीत लिया ना, क्योंकि एक व्यक्ति जो फंस जाता है, जो व्यक्ति खुद को जीता नहीं है, वो व्यक्ति ना ये जो संसार में फंस जाता है, और उसको ये जो 3 चीज़ है, धन और नारी और सुख दुख, इसमें फंस जाता है। और इसी में ये जो तीनों में इतना फंस जाता है, उसका जीवन ना उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। ये सुख दुख में फंस के उसका जीवन को बर्बाद कर देता है। जब तक वो जिंदा रहता है, ये समझ नहीं पाता है ये 3 चीज़ का साथ मेरे को कैसे डील करना है। इसीलिए पहले आप खुद को जीतिए। जब आपका भीतर आप झांकोगे, आपका भीतर जो प्रकृति है उसको आप जानोगे, जब आप खुद को जीत लोगे, और आपका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आपका जो 10 इंद्रिय है, ये 14 को जब आप जीत लोगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपका अंतःकरण पवित्र होने का साथ में आपका जो स्वभाव है, वो स्वभाव भी पवित्र हो जाएगा। जब आपका अंतःकरण यानी जो भी विचार है, एक विचार ही आपको
बर्बाद कर सकता है, एक विचार ही आपका जीवन को बना सकता है। और ये जो अंतःकरण में मन है, मन में विचार आता है, इसीलिए मन में यदि अच्छा विचार आएगा तो आप अच्छा काम को जो कार्य करोगे, कर्म करोगे। यदि अच्छा विचार आएगा, जो आप इंद्रिय के जरिए, जो आपका 10 इंद्रिय है ना, 10 इंद्रिय के जरिए जो आप देखोगे, यदि आप इंद्रियों को जीत लिया होगा, और इंद्रियों को जीतने के लिए आपका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बहुत ही पवित्र होना चाहिए। यानी इसको आपका नियंत्रण में होना चाहिए। खासतौर पर आपका जो मन है, मन यदि आपका नियंत्रण में हो जाएगा, क्योंकि जो विचार है, जो विचार आने का बाद में उस विचार का ऊपर आप काम करते हो, यानी कार्य करते हो। और ये कार्य करने के लिए आपका जो शरीर और आपका इंद्रिय लेके जाते हैं, आपका शरीर को उस कार्य में लगाते हैं। इसलिए आपका जो विचार है, वो विचार का ऊपर जब आपका पकड़ हो जाएगा, यानी आपका मन में जो विचार आता है, जो भी विचार अच्छा हो या बुरा हो, यदि आपका बुरा विचार आता है तो आपका जो अंतःकरण है बहुत ही अपवित्र है, खराब है, गंदगी भरा पड़ा हुआ है। और यदि आपका एक चीज को देखा है, दूसरे का बीवी को आप देखा, दूसरे का स्त्री को यदि आप देखा, यदि आप माता नहीं समझते हो तो आपका अंतःकरण ना पवित्र नहीं है, आपका गंदगी भरा पड़ा हुआ है। दूसरे का बीवी को देख के यदि आपका काम वासना जागृत होता है, इसका मतलब है आप शरीर में जीते हो। और जो व्यक्ति शरीर में जीता है वो पशु का जैसा जीता है। और शरीर में जीने का मतलब है, आप ये जो शरीर है, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए आपका विचार उसी तरह का आएगा। क्योंकि हम सभी ना, यदि आपको सही से आपको जीता नहीं है, आप इस शरीर आपको पशु बना देगा। फिर आप जो भी हरकत करोगे, वो भी जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय के जरिए जो आप देखोगे दूसरे का पत्नी को, उसमें आप काम वासना की तौर पर उस नारी को आप देखोगे, फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, जो शरीर से मुक्त हो चुका है, ये जो अहंग भाव है, मैं कर रहा है, मैं शरीर हूँ, इसी को सुख पहुंचाने के लिए जो बार बार ये प्रकृति में अटक जाता है, प्रकृति का ऊपर वो उठ नहीं पाता है, प्रकृति का साथ साखी हो नहीं पाता है, प्रकृति का विषय वस्तु को देख के वो फंस जाता है, वो जान नहीं पाता है, परिस्थिति में फंस जाता है, वो व्यक्ति कभी खुद का भला नहीं कर पाएगा और संसार का भी भला नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको पहले खुद को ये जो शरीर से मुक्त करना है। जो आप बोल रहे हो अहंग भाव में आके मैं कर रहे हो, मैं शरीर हूँ, जब मैं करोगे मैं शरीर हूँ, तो शरीर को सुख पहुंचाने के लिए आपका विचार आएगा। और जब आपका शरीर से मुक्त हो जाओगे, इसी का नाम है मुख्य। जब आप शरीर से मुक्त हो जाओगे, आप ब्रह्म या आत्मज्ञान में जियोगे। इसका मतलब है आपका जो विचार है, आपका जो अंतःकरण है, आप बारीकी से खुद का ऊपर समय बिता के खुद का अंदर में जो गंदगी है, वो गंदगी को पूरा साफ करने का बाद खुद का ऊपर काम करके जब आप खुद को पूरा जीत लेते हो, खुद को पूरा जान लेते हो, तब जाके आपका जो अंतःकरण है वो पवित्र हो जाता है। और ये अंतःकरण ही आपका जो इंद्रियों को आदेश देता है किस तरह आप इस संसार को देखना है, किस तरह इस संसार का कोई भी शब्द या कोई भी बात को सुनना, और किस तरह आप संसार को स्पर्श करोगे, या संसार से किस तरह आप देख रहे हो, और आपका नजरिया क्या है संसार का प्रति, अच्छा है या बुरा, कैसे आप चीज को समझते हो, संसार का विषय वस्तु को, वो तय करता है आपका अंतःकरण। आपका अंतःकरण ही, क्योंकि एक विचार जब आपका खुद का ऊपर आप जीत लेते हो, खुद का ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है,
आप शरीर से मुक्त हो जाते हो। जब आप खुद को शरीर से मुक्त करके ब्रह्म या आत्मा में जीते हो, इसका मतलब है आपका जो विचार है, विचार आपका मन में जो भी आप देख रहे हो उसका साथ है विषय वस्तु, जो भी धन हो, दूसरे की पत्नी हो या दूसरे का सुख दुख हो, इसका साथ आप साक्षी हो जाओगे। दूसरे का सुख दुख को यदि आप खुद का सुख दुख समझोगे, इसका मतलब है आपका हृदय में करुणा और प्रेम है। और जो व्यक्ति का हृदय में करुणा और प्रेम है, वो व्यक्ति, याद रखना, वो व्यक्ति खुद को जीत लिया है। यानी खुद को पूरा वो जान चुका है, खुद का भीतर में क्या चल रहा है उसको पूरा वो जान चुका है, खुद का ऊपर उसका पूरा पकड़ है, नियंत्रण है। और जो व्यक्ति खुद को पूरा जान चुका है ना, दुनिया को जानने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यानी प्रकृति को, संसार को, प्रकृति को जानना, संसार को जानना मतलब आपका सामने जो भी विषय वस्तु आएगा प्रकृति का, उसी को जानना। इसीलिए जो भी विषय आया, वो नारी हो, धन हो या दूसरे का सुख दुख हो, ये जो विषय है, जो धन वस्तु हो या कोई भी वस्तु हो, जो भी आया आप उसको बारीकी से समझ पाओगे। इसीलिए आप खुद को जीतने का बाद, खुद का ऊपर आपका नियंत्रण आने का बाद, जब आपका मन में विचार नहीं आता है, कोई भी विषय या वस्तु को देखने का बाद जब आप चाहते हो तभी विचार आता है। यानी आप उससे क्या सीखना चाहते हो, कौन सा ज्ञान आप उससे लेते हो, उस परिस्थिति में उस विषय और उस वस्तु को आप कैसे देखते हो या कैसे सुनते हो या कैसे आप महसूस करते हो। यदि आपका अंतःकरण पवित्र होगा तब आप दूसरे का पत्नी को आप माता समझोगे, क्योंकि आप एक शरीर हो। यानी आप एक शरीर से मुक्त हो चुके हैं। यानी वो भी शरीर है, अब भी शरीर है, लेकिन आप शरीर से मुक्त हो चुके हैं और अभी आप आत्मा या ब्रह्म में जीते हो। फिर आप जो भी शरीर को देखोगे उसको आप ब्रह्म या आत्मा समझोगे, उसको आप शरीर नहीं समझोगे। उसका साथ आप साक्षी हो जाओगे। वो जो भी कंडीशन में, जो भी परिस्थिति में वो विषय या वस्तु आपका सामने आएगा, उसका सही अर्थ आप निकाल पाओगे और उसका साथ कैसे आपको डील करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सभी आपको आएगा। इसीलिए जब आपका प्रेम हो जाएगा, आपका भीतर खुद का प्रति जब व्यक्ति का प्रेम हो जाता है, फिर संसार का जो भी, प्रकृति का जो भी विषय वस्तु है, उसका जो भी सुख दुख है वो अपना का, यानी खुद का सुख दुख लगता है। और यही चाणक्य नीति कहता है, क्योंकि जब आपका भीतर प्रेम इधर उदय हो गया ना, फिर आपका जो आँख है, जो इंद्रिय है, वो जो भी चीज़ देखेगा उसका प्रति आपका प्रेम का नजरिए में देखेगा, साक्षी का भाव में देखेगा। गुस्सा और क्रोध में वो नहीं देखेगा। जब क्रोध और गुस्सा में नहीं देखेगा, प्रेम भाव में देखेगा, फिर दूसरे का सुख दुख आपको, आपका जो सुख दुख है, लगेगा। और जितना हो सके आपका सामर्थ्य का हिसाब से आप मदद करोगे। मदद करने का मतलब आप कोई उसको यदि बारीकी से ज्ञान दे दोगे, बता दोगे, बुद्धि उसको बारीकी से समझा दोगे, ये परिस्थिति से कैसे आपको निकलना है, ये परिस्थिति से कैसे आपको इसको परास्त करके कैसे आपको सफल होना है, ये ज्ञान उसको आप दे दोगे, फिर उसी का, वो जो व्यक्ति है उसका भला हो जाएगा। और यदि यही असल भलाई है, दूसरा व्यक्ति का यदि सुख दुख आप देखा, आपको समझना है उस परिस्थिति में पहले उसको क्या चाहिए। यदि वो भूखा है, कई दिन से खाना नहीं खाया है, उसको पहले आपको जितना हो सके थोड़ा पहले आपको खाना देना चाहिए, भोजन। फिर भोजन देने का बाद आपका जो सबसे बेहतर काम होगा उसको आप समझा देना, आप कैसे
खुद का ऊपर भरोसा करके, खुद का ऊपर विश्वास करके आप खुद का हाथ में कैसे आप भोजन खुद के लिए भरोगे आपका पेट, यदि आप समझा पाओगे ज्ञान के जरिए तो वो समझ जाएगा, फिर आगे वो उसको कोई असुविधा नहीं होगा उसका पेट के लिए जो भोजन है अरेंज करने के लिए। ये सबसे बड़ा अच्छा काम होगा, उसको बारीकी से परिस्थिति को समझ के उसको मदद करना। और इसीलिए जो दूसरे का सुख दुख है अपना सुख दुख लगेगा। और ये चाणक्य नीति का ये जो 3 बात है, हर एक व्यक्ति का संसार में हर एक व्यक्ति जब खुद को जीत लेता है, खुद को बारीकी से जानता है और उसका हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो चुका है और जिसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है और उसका मन में कोई विचार उसको प्रभावित नहीं करता है, जब वो खुद चाहता है उस विषय उस वस्तु का बारे में विचार लाना, तब वो खुद लाता है। और हृदय में प्रेम और करुणा है और शरीर से जो अहंग भाव है, मैं शरीर हूँ, जो उससे छूट चुका है। उससे छूटने का मतलब है आत्मज्ञान पाना, और आत्मज्ञान को पाना और एक मतलब है आपका जो विचार है मन में, एक ऐसा काम वो पा चुका है जिसका बाद में आपका अंतःकरण पहले पवित्र हो जाता है और आप ऐसा काम पा जाओगे जो काम आपको शिखर तक लेके जाएगा, जो आपका अनंत संभावना है आपका जीवन का, और जीवन को जो खोल के जीना है और जीवन का जो अनंत संभावना है उस तक लेके जाने के लिए जो काम चाहिए वो काम आप पा चुके हैं। यानी आपका भला करना और संसार का भला करना, ऐसा आप काम खुद जो व्यक्ति चुन लेता है ना, वही व्यक्ति खुद को बारीकी से जानने का बाद कर पाता है। खुद को जीतने का बाद ना आप संसार को, प्रकृति का, विषय वस्तु को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान लेता है और मैं शरीर से, जो अहंग भाव में शरीर हूँ, इससे जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और ब्रह्म या आत्मा में जीता है, वो व्यक्ति दूसरे का स्त्री को माता समझेगा, क्योंकि वो भी एक माता से जन्म लिया है। इसीलिए वो सख्य हो जाएगा, उसका कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि उसका अंतःकरण पवित्र है, उसका स्वभाव जो है, भीतर का जो स्वभाव है वो भी पवित्र है, इसीलिए वो माता समझेगा। और जो धन है ना दुनिया में, वो धन को भी मिट्टी समझेगा। क्यों समझेगा? क्योंकि उसको मालूम है ये धन तो आ रहा है जा रहा है, और धन कैसे कमाना है उसको भी बारीकी से मालूम होगा, क्योंकि वो ऐसा काम चुना होगा जो काम उसका जो बेसिक नीड है, जो उसका जीवन को चलाने के लिए जितना जरूरत है, उसके लिए जो धन चाहिए वो धन वो कमाता होगा। इसीलिए धन दूसरा आदमी का देख के वो प्रभावित नहीं होगा, दूसरा आदमी का धन को देख के उसको मिट्टी समझेगा, क्योंकि वो ऐसा काम चुना होगा जो काम खुद का बेहतर करता होगा और संसार का बेहतर करता होगा, ऐसा काम चुना होगा। और ऐसा काम से जो व्यक्ति ऐसा काम चुनता है, दूसरा व्यक्ति उसको, संसार ना, दूसरा व्यक्ति छोड़ो, संसार उसको, उसका प्रति दूसरे का सुख दुख को देखना और उसमें मदद करना। इसलिए दूसरे को, दूसरे का जो धन है उसको लूटने के लिए उसका ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे का सुख दुख को उसका खुद का सुख दुख समझेगा, क्योंकि उसका हृदय में प्रेम है, करुणा है। इसीलिए दूसरे का जो धन है उसको मिट्टी समझेगा। इसीलिए समझेगा क्योंकि वो बारीकी से जान चुका है जो व्यक्ति धन कमा रहा है
कैसे कमा रहा है। और धन कमाना इतना भी आसान नहीं है और इतना भी कष्ट नहीं है। यदि आपको उसका जो फार्मूला है यदि आपको मालूम हो गया तो आप बारीकी से धन कमा पाओगे। और वो जो व्यक्ति दूसरे का धन को मिट्टी समझ रहा है उसको बारीकी से मालूम है कैसे कमाना है और क्या तरीका है, इसीलिए धन उसको प्रभावित नहीं करेगा। और ये सभी को जो व्यक्ति हैंडल करता है वो विद्वान है, वो ज्ञानी है। और विद्वान और ज्ञानी वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान चुका है, खुद को जो जीत लिया, बाकी संसार को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। जय भारत।